नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं वाइज़र बुक्स, जहां कहानियों के जरिए हम उन सच्चाइयों को समझते हैं जो हमारी पूरी दुनिया देखने का नजरिया बदल सकती हैं। आज की इस समरी में हम एक ऐसे इंसान की यात्रा पर निकलेंगे जो बाहर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। क्या जो दुनिया हम देखते हैं वह सच है, या हम सब बस एक कहानी के किरदार हैं जिस पर हमने आंख बंद करके विश्वास कर लिया है। वह भी बाकी लोगों की तरह जी रहा था। काम, रिश्ते, सपने, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी खोज शुरू होता है जो उसकी हर मान्यता को तोड़ देती है। उसे एहसास होने लगता है कि इंसान की असली ताकत उसकी ताकत नहीं, उसकी इमेजिनेशन है। और यही इमेजिनेशन पूरी दुनिया को चलाती है। यह सिर्फ एक समरी नहीं है, यह उस हिडन रियलिटी की झलक है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन समझते नहीं कि पैसा, समाज, पहचान, ये सब असल में बिलीव्स हैं। और इन्हीं बिलीव्स के कारण हम जुड़ते भी हैं और बढ़ते भी हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि लोग बिना सोचे समझे किसी चीज पर इतना विश्वास क्यों करते हैं, अगर आपको कभी लगा है कि आप भी किसी अनसीन सिस्टम का हिस्सा हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां हम समझेंगे इंसान की सबसे बड़ी ताकत को, और जानेंगे कि कैसे एक सिंपल बिलीफ पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। पुराने किले की टूटी हुई दीवारों के बीच खड़ा आरिफ अपनी उंगलियों से उस पुरानी डायरी के किनारों को महसूस कर रहा था, जैसे वह सिर्फ कागज नहीं बल्कि समय को छू रहा हो। उस डायरी में लिखा हर शब्द उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसे लग रहा था कि वह सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहा, बल्कि एक ऐसा सच देख रहा है जिसे उसने पूरी जिंदगी अनदेखा किया। विहान के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकत नहीं, उसकी कल्पना है। यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया जिसे वह इतना रियल समझता था शायद उतनी सॉलिड नहीं है जितनी वह मानता आया था। वह धीरे धीरे किले से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसके कदमों के साथ उसके विचार और तेज हो रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग पास के मंदिर में जा रहे थे, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर। यह एक आम दृश्य था जो उसने हजारों बार देखा था, लेकिन आज उसे इसमें कुछ अलग दिखा। उसे लगा कि ये लोग सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, वे एक कहानी को जीवित रख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिस पर वे सब विश्वास करते हैं, और वही विश्वास उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। उसने सोचा, अगर यह विश्वास अचानक गायब हो जाए तो क्या ये लोग वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, या सब कुछ बदल जाएगा? यह सवाल उसे अंदर तक हिला रहा था। आरिफ चलते चलते एक चाय की दुकान पर रुक गया। वहां कुछ लोग बैठकर देश, राजनीति और भविष्य की बातें कर रहे थे। हर कोई अपने अपने विचारों को सच मान रहा था और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक आरिफ को लगा कि ये सब बहसें असल में फैक्ट्स की नहीं, बिलीव्स की हैं। हर इंसान अपनी कहानी को सच मानकर जी रहा है और उसी के आधार पर फैसले ले रहा है। उसे विहान की बात याद आई कि सच्चाई दो तरह की होती है, एक जो सच में होती है और एक जो हम बनाते हैं। और अक्सर जो हम बनाते हैं वही हमारी जिंदगी को ज्यादा कंट्रोल करती है। उसने चाय का एक घूंट लिया और अपने वॉलेट से पैसे निकाले। वह नोट उसके हाथ में था, एक साधारण सा कागज, लेकिन उसकी वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि सभी लोग मानते थे कि उसकी वैल्यू है। यह रियलाइजेशन इतना सिंपल था, लेकिन इतना पावरफुल कि उसने आरिफ को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। उसने सोचा, अगर कल सब लोग मानना बंद कर दें कि इस कागज की कोई वैल्यू है, तो यह सिर्फ कागज रह जाएगा। इसका मतलब यह था कि दुनिया की सबसे बड़ी सिस्टम्स भी बिलीफ पर ही टिके हैं। आरिफ अब धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। वह लोगों को देख रहा था, लेकिन अब वह उनके एक्शन से ज्यादा उनके बिलीव्स को समझने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी अपने बच्चे को डांट रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसके मन में एक बिलीव था कि डिसिप्लिन जरूरी है। एक औरत अपने फोन पर किसी से बहस कर रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक बिलीव था कि वह सही है। हर बिहेवियर के पीछे एक अनसीन स्टोरी थी, और अब आरिफ उन कहानियों को देखने लगा था। घर पहुंचकर भी वह सो नहीं पाया। वह अपने कमरे में बैठा
डायरी को बार बार खोलता और पढ़ता रहा। हर बार उसे कुछ नया समझ आता। विहान ने लिखा था कि इंसान अकेले बहुत सीमित है, लेकिन जब वह किसी बिलीफ से जुड़ता है तो वह कुछ भी कर सकता है। यही कारण है कि लोग एक झंडे के लिए, एक धर्म के लिए, एक विचार के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। यह सुनने में एक्सट्रीम लगता है, लेकिन जब आप समझते हैं कि यह सब इमेजिनेशन से जुड़ा है तो यह एक पैटर्न बन जाता है। ऑलिव ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने गोल्स, अपने डिसीजंस, अपने डर और अपने सपनों को देखा। क्या यह सब उसके अपने थे, या यह भी किसी कहानी का हिस्सा थे जिसे उसने बिना सोचे समझे अपना लिया था? उसे महसूस हुआ कि शायद वह अब तक एक स्क्रिप्ट पर चल रहा था जो उसने खुद नहीं लिखी थी। यह रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल था, लेकिन साथ ही लिबरेटिंग भी। सुबह होने लगी थी। खिड़की से हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। आरिफ ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वह अब चीजों को वैसे नहीं देख पा रहा था जैसे पहले देखता था। उसे हर चीज में लेयर्स दिखने लगी थी, एक सरफेस रियलिटी और एक डीपर रियलिटी। और यह डीपर रियलिटी बिलीव्स से बनी थी। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, वही रूटीन, वही पैटर्न्स, लेकिन अब उसे यह सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा लग रहा था। एक ऐसी कहानी जिसे हर इंसान मिलकर लिख रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। उसने मन ही मन, घमन, एक फैसला लिया। वह अब सिर्फ इस कहानी का हिस्सा नहीं रहेगा। वह इसे समझेगा, क्वेश्चन करेगा और शायद एक दिन अपनी खुद की कहानी लिखेगा। लेकिन उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन अलग सोचने के लिए करेज चाहिए। उसने डायरी को बंद किया और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक नई गंभीरता। उसे अब पता था कि असली खेल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में चल रहा है, और जो इस खेल को समझ लेता है वही सच में आजाद होता है। उस दिन से आरिफ की जिंदगी बदलने लगी, धीरे धीरे, लेकिन गहराई से। अब वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह समझ रहा था, और शायद यही उसकी असली शुरुआत थी। सुबह की पहली रोशनी जब कमरे में फैली, तब तक आरिफ सोया नहीं था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा जागा हुआ था। बाहर की दुनिया वैसी ही थी, लोग वही थे, रास्ते वही थे, लेकिन उसके देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब हर चेहरा उसे एक कहानी जैसा लग रहा था। हर बातचीत एक बिलीफ सिस्टम की झलक दे रही थी। वह खिड़की के पास खड़ा था और नीचे सड़क पर चलते लोगों को देख रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि हर इंसान अपने अंदर एक इनविजिबल दुनिया लेकर चल रहा है, जिसमें रूल्स भी हैं, मीनिंग भी है और एक आइडेंटिटी भी। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये सब चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी इनका असर सबसे ज्यादा होता है। आरिफ ने तय किया कि अब वह सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करेगा, बल्कि समझने की कोशिश करेगा कि ये बिलीफ्स असल में काम कैसे करते हैं। वह उसी दिन शहर के एक पुराने हिस्से में गया, जहां एक छोटी सी कम्युनिटी रहती थी जो अपने रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के लिए जानी जाती थी। वहां उसने देखा कि कैसे हर सुबह लोग एक खास जगह इकट्ठा होते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ जेस्चर्स करते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बाहर से देखने पर यह सब एक रूटीन जैसा लगता था, लेकिन जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि यह सिर्फ एक्शंस नहीं है, यह सिंबल्स हैं जो लोगों को एक शेयर्ड आइडेंटिटी देते हैं। यह रिचुअल्स उन्हें बताते हैं कि वे कौन हैं और उन्हें कैसे बिहेव करना है। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग इंसान से हुई जिनका नाम नीलार्थ था। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे बहुत कुछ समझ चुके हों। आरिफ ने उनसे बात शुरू की और धीरे धीरे बातचीत गहराई में जाने लगी। नीलार्थ ने उससे पूछा, तुम लोगों को क्या देख रहे हो, उनके एक्शंस या उनके बिलीफ्स? यह सवाल सीधा था, लेकिन इसका जवाब आसान नहीं था। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले मैं एक्शंस देखता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि असली चीज बिलीव्स हैं। नीलार्थ हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्हें यह जवाब पहले से पता था। नीलार्थ ने कहा, अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो यह देखो कि लोग किस चीज के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइस हमेशा बिलीफ के लिए होता है, रियलिटी के लिए नहीं। यह बात आरिफ के अंदर गहराई तक उतर गई। उसने सोचना शुरू किया, लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसा खुद में कुछ नहीं है, वह सिर्फ एक विश्वास है। लोग अपने देश के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन देश एक लाइन है नक्शे पर, एक आइडिया है।
इसका मतलब यह था कि इंसान की सबसे बड़ी लॉयल्टी किसी फिजिकल चीज के लिए नहीं, बल्कि एक इमेजिन्ड रियलिटी के लिए होती है। दिन बीतता गया और आरिफ हर छोटी छोटी चीज को नए नजरिए से देखने लगा। उसने देखा कि कैसे ब्रांड्स लोगों की आइडेंटिटी बन जाते हैं, कैसे एक लोगो सिर्फ डिजाइन नहीं होता बल्कि एक फीलिंग बन जाता है। उसने महसूस किया कि सिंबल्स और स्टोरीज ही असली पावर है, और जो इन्हें समझ लेता है वह लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन इसी के साथ उसे एक डर भी महसूस हुआ, क्योंकि इसका मतलब यह था कि लोग आसानी से मैनिपुलेट भी हो सकते हैं अगर उन्हें सही कहानी सुना दी जाए। शाम को वह वापस उसी किले की ओर गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह वहीं बैठ गया, उसी जगह जहां उसने पहली बार डायरी पढ़ी थी। उसने डायरी फिर से खोली और इस बार उसे हर लाइन पहले से ज्यादा क्लियर लग रही थी। विहान ने लिखा था, अगर तुम बिलीव्स को समझ लेते हो तो तुम या तो दुनिया को बदल सकते हो या खुद उसमें खो सकते हो। यह एक चॉइस थी, और अब वह चॉइस आरिफ के सामने थी। उसने अपने अंदर झांक कर देखा, क्या वह भी अब तक किसी कहानी का हिस्सा था जिसे उसने खुद नहीं चुना? जवाब साफ था, हाँ। लेकिन अब फर्क यह था कि वह इस बात को जानता था, और यह नॉलेज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी। उसने तय किया कि वह अब ब्लाइंडली किसी बिलीफ को फॉलो नहीं करेगा। वह हर चीज को क्वेश्चन करेगा, समझेगा और फिर डिसाइड करेगा कि उसे क्या मानना है। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसे एहसास हुआ कि पूरी तरह इंडिपेंडेंट होना भी आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को हमेशा किसी ना किसी कहानी की जरूरत होती है, कुछ ऐसा जो उसे मीनिंग दे सके। अगर सारे बिलीव्स हटा दिए जाएं, तो जिंदगी खाली लगने लगती है। इसका मतलब यह था कि असली चैलेंज बिलीव्स को खत्म करना नहीं, बल्कि सही बिलीव्स चुनना है। रात फिर से गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन इस बार आरिफ उन्हें सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देख रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे हर तारा एक कहानी है और पूरी आकाशगंगा एक कलेक्टिव इमेजिनेशन है जिसे इंसान ने मीनिंग दिया है। उसने महसूस किया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी हम उसे मानते हैं। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी क्लैरिटी थी। उसे समझ आ चुका था कि असली आजादी बाहर नहीं, अंदर होती है। जब आप समझ जाते हो कि आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स और आपके डिसीजंस कहां से आ रहे हैं, तभी आप सच में कंट्रोल में होते हो। वरना आप बस एक स्क्रिप्ट पर चल रहे होते हो जिसे किसी और ने लिखा है। आरिफ धीरे धीरे उठकर किले से बाहर निकलने लगा, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसे पता था कि उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हुई है। वह अब सिर्फ दुनिया को देखने वाला इंसान नहीं था, वह उसे समझने वाला इंसान बन चुका था। और शायद एक दिन वह खुद भी ऐसी कहानियां बनाएगा जो लोगों को जोड़ें, इंस्पायर करें, लेकिन उन्हें अंधा ना बनाएं। चलते चलते उसने एक बार पीछे मुड़कर किले को देखा। वह वही था, पुराना, शांत। लेकिन अब उसके लिए वह सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसी जगह जहां उसने पहली बार समझा कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच में है, उसकी स्टोरीज में है और उसके बिलीव्स में है। और उस रात जब वह शहर की रोशनी में वापस खो गया, तो वह पहले जैसा नहीं था। अब वह सिर्फ जी नहीं रहा था, वह जाग चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि दुनिया सिर्फ फैक्ट्स से नहीं, बिलीव्स और कहानियों से चलती है, तो अगली बार जब आप कोई फैसला लेंगे, क्या आप बस वही मानेंगे जो सब मानते हैं, या रुककर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों मान रहे हैं? याद रखिए, जो इंसान अपनी सोच को समझ लेता है, वही अपनी जिंदगी को बदल सकता है। बाकी लोग बस वही कहानी जीते रहते हैं जो उन्हें दी गई होती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई, अगर आपके नजरिए में थोड़ा सा भी बदलाव आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वाइजर बुक्स को, ताकि ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताइए आप किस बिलीफ को आज के बाद क्वेश्चन करने वाले हैं। और याद रखिए, असली आजादी बाहर नहीं होती, असली आजादी तब मिलती है जब आप अपनी सोच को समझ लेते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए सच के साथ।